हेलो एवरीवन। आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की थी किचन से और आज पापा का मन था आम की कढ़ी खाने का। तो आज हमारे घर पे मुनगा की कढ़ी बनी है आम की, जो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि किसी को अच्छी नहीं लगने वाली, बट ठीक है। जब खाना हुआ आगे चल के तो पापा को तो बड़ी पसंद आई और मुझे ही अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। शायद मुझे मुनगा नहीं पसंद इसलिए। प्रोटोजोआ जनित रोग, तो देखो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, वो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया होता है, एक कोशिकीय जीवाणु होता है, परजीवी में पाए जाते हैं, लिविंग बॉडी है इनकी, है ना। इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं बॉडी में आकर के। कितने होते हैं, तो 6 टाइप के प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। एक होता है मलेरिया, एक होता है स्लीपिंग सिकनेस, और फिर काला आजार और हाथी पाँव, डायरिया और पायरिया। 6 टाइप के रोग होते हैं, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्लाज्मोडियम इसका पैथोजन है और गंदी हवा से फैलता है ये, है ना। मच्छर जो है वो गंदी हवा में पाया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसको लेके घूमती है। और 3 टाइप का मलेरिया होता है। कौन सा? वीवैक्स, ओवल और फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक है और इसका सबसे मेन इसमें क्या होता है, तो इसमें आरबीसी प्रभावित होती है। आरबीसी की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है बॉडी में, और लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए कूनिन टैबलेट है जो कि सिनकोना से बनती है। और 25 अप्रैल को शायद, हाँ 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। फिर स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं उसको, निद्राकारी रोग बोलते हैं, प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिप्टोसोमिना इसका पैथोजन है, ट्रिप्टोसोमिना इसका पैथोजन है, ठीक है, ट्रिप्टोसोमिना। और इसको कौन लेके घूमता है, तो सीसी मक्खी इसको लेके घूमती है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रेन में जाता है और फिर पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। बहुत ज़्यादा नींद आती है इसमें, याददाश्त कम हो जाती है। फिर हाथी पाँव, हाथी पाँव क्या होता है, तो देखो हाथी पाँव को एलिफेंटाइसिस और फिलैरिसिस बोलते हैं। एलिफेंटाइसिस, फिलैरिसिस प्रोटोजोआ से होता है। इसके रोगजनक का नाम क्या है, तो देखो बुचरेरिया ब्रोनक्राफ्टी, बुचरेरिया ब्रोनक्राफ्टी, ठीक है, इससे होता है। फिर वाहक कौन है इसका, तो क्यूलेक्स मच्छर है, जिससे हाँ इसको लेके घूमता है उसको, है ना, प्रोटोजोआ को। कौन? क्यूलेक्स मच्छर। और नर्वस सिस्टम को ही इफेक्ट करता है ये भी। और 11 नवंबर को जो है वो हाथी पाँव डे मनाते हैं। फिर ब्लैक फीवर या काला आजार किसको बोलते हैं, इसको दमदम बुखार भी बोलते हैं, काला आजार को, है ना। ये भी प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका पैथोजन कौन है, इसका पैथोजन जो है मतलब रोगजनक कौन है, तो लैस्मानिया इसका पैथोजन है। और कौन लेके घूमता है इसको, तो सैंड फ्लाई, बालू मक्खी इसको लेके घूमती है, ठीक है। फिर इसकी बात करें तो इसमें ना लीवर प्रभावित होता है, किसमें, ब्लैक फीवर में। इसमें प्लीहा का साइज बड़ा हो जाता है और ब्रेन में भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन मेन जो रहता है वो पेट में रहता है। पेट को स्वेलिंग आ जाती है, प्लीहा का साइज बढ़ जाता है और लीवर में फैटी वो हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। फिर डायरिया, डायरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका पैथोजन कौन है, एंटमोइड। तो दोपहर का टाइम था और ऑलमोस्ट सबका खाना पीना हो गया था, सब लोग फ्री हो गए थे और बेटू अपने पापा के साथ टीवी एंजॉय कर रहा था। तो मैं भी पढ़ने बैठ गई थी, मैंने बोला चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो फिर मैं चली गई थी, बेटू यहाँ बैठा हुआ था पापा के साथ और मैं अपने रूम में आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो थोड़ा सा घर बिखरा हुआ है, पर ठीक है, अब क्या करें यार, अगर पढ़ाई करना है तो कुछ चीज़ों को स्किप करना ही पड़ेगा। वो चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, बट रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ICMR के लिए अलग से मुझे डेटा मिला था, तो मैंने इसके नोट्स बना लिए और कॉपी मेरी ऑलमोस्ट फुल हो गई है, तो इसको अलग से ही नोट करना पड़ा मुझे। हाय, देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से पढ़ना, ये PYQ का ही क्वेश्चन है कि एक तो ये तो मैं कर लूँगी, चलो ये वाला अभी किया नहीं है बट ये कर लूँगी, है ना। ये वाला मुझे चाहिए, ये प्लीज़ अगर कोई कर पाता है तो इसको बताना। हाँ ये क्या है, देखो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स, मतलब इसमें टीचिंग एड पढ़ने हैं, प्रोजेक्टेड भी और नॉन प्रोजेक्टेड भी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। हाँ मतलब मुझे लगता है कि डेली की शिफ्ट में जैसे 8-10 दिन पेपर हुए हैं, तो मुझे लगता है ये टीचिंग एड वाले से ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मतलब देखो ना, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, फिर एक अलग से फ्लैश कार्ड वाला क्वेश्चन है, वो मैं दिखाती हूँ, देखो
ये प्रोजेक्टेड ऐड में जैसे टीवी, मूवी, प्रोजेक्टर ये आ गए, और नॉन प्रोजेक्टेड में ये आ गए जिसमें जो फिक्स रहते हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। ये मैंने थोड़ा सा सर्च करके लिख लिया है, लेकिन इसको ना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर कोई पढ़ रहा है या किसी ने इस बारे में सर्च किया है तो मुझे शेयर करना, हाँ, क्योंकि ये मुझे करना है और मेरा इसको करने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था यार। तो प्लीज़ कोई हेल्प कर देना, अगर किसी ने किया है तो शेयर करना, हाँ। देखो इसमें ना इसी के साइड में मैंने लिख लिया था कि इतने टाइप के ऐड होते हैं, ओरल होते हैं, और रिटन होता है, प्रोजेक्टेड होता है, नॉन प्रोजेक्टेड होता है ना। अब इन सब के एग्जाम्पल लिखने हैं, इन सब की डेफिनेशन थोड़ा सी कि क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं ना। देखो ये उसी का क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया ना उसका, कि प्रोजेक्टेड ऐड और ये सब। तो फ्लिप बुक भी उसका एग्जाम्पल है, फ्लैश कार्ड का एग्जाम्पल है। वहाँ पे अपन को था ना, ये देखो ये सेम क्वेश्चन है इसमें, फ्लैश कार्ड ऑप्शन मिला था आपको प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड ऐड का, तो ये भी उसी के एग्जाम्पल्स है, पोस्टर, चार्ट, स्लोगन, कार्ड्स, है ना। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब ये हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आया है इससे, तो प्लीज़ इतना कर लेना, हाँ। और जो भी करता है ना मुझे प्लीज़ शेयर करना, हाँ। देखो ये भी उसी का क्वेश्चन है, सेम उसी का क्वेश्चन है, मतलब एक ही टॉपिक के ये क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि जिस दिन का पेपर है ये शायद 27 या 26 तारीख का मैंने नोट किया था 2017 का, उसमें एक ही शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आए सेम टॉपिक से। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वीडियो पे आते हैं, थोड़ा देर के लिए रुकते हैं और चले जाते हैं, और जो लोग इसको पूरा देखते हैं ना उनको डेफिनेटली लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो कि उनके काम का होता है। और ऐसा मत सोचना कि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि ब्लॉग और मतलब स्टडी का जो भी रहता है वो मिक्स करके डालती हूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो MP महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम तो कुछ टाइम के बाद फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मेरा ब्लॉग तो हमेशा के लिए रहेगा, तो मैं इसलिए दोनों कंटेंट मिक्स करके डालती हूँ। तो आई होप आप लोग समझ जाते होंगे। तरीका बताती हूँ ना, जिसको पसंद आता है तो प्लीज़ ध्यान देना। देखो क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक समूह का संबंध कैसा होता है, ठीक है। इसका आंसर है औपचारिक, लेकिन द्वितीयक समूह का आंसर तो औपचारिक हो गया, बाकी ऑप्शन किसके कहलाए, प्राथमिक समूह के। देखो द्वितीयक समूह औपचारिक होता है ना, औपचारिक होता है और कैसा कहला गया, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख किया कि जैसा कि कोई संघ है या उसी को एसोसिएशन बोलते हैं। अब संघ में क्या होता है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं संघ में, है ना। तो कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को जाने, मतलब ना तो व्यक्तिगत संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर व्यक्तिगत संबंध ज़्यादातर द्वितीयक समूह में नहीं होता है ना, इसलिए इसको किस में रखा गया, प्राथमिक समूह में। क्यों, क्योंकि प्राथमिक समूह में कौन आता है, अपने घर के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग और आपके मित्र मंडली। तो उनसे आपका व्यक्तिगत संबंध होता है, उनसे अंतरंग संबंध भी होता है, और उनसे कोई आप बात करते टाइम या ऐसा, जैसे स्कूल में आप टीचर से बात करते हैं कि मैं आई कम इन मैम, घर पे तो नहीं पूछते मैं आई कम इन, आपका घर है, तो अनौपचारिक होता है ना। तो ये आपके जो बाकी के 3 ऑप्शन थे ये प्राथमिक समूह के हैं।